नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू कुरानिक बेसिक ग्रामर कोर्स बाय नूर हिदायत बैच 2। आप सबको खुशामदीद है लेक्चर नंबर 26 में। यू आर हेडिंग टूवर्ड्स टू एंड योर जुमला इस्मिया। हमारा जुमला इस्मिया खत्म होने जा रहा है, आगे इंशाल्लाह जुमला फेलिया करेंगे। 2-3 लेक्चर रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो लेक्चर है, आज का टॉपिक क्या है वो देखिएगा। जुमला इस्मिया में ताकीद, ताकीद इंटेंसिफाई करना। जब हम उर्दू में बात करते हैं तो हम उर्दू में बात करते हुए जुमले में ताकीद लेकर आते हैं। और ताकीद कैसे लेकर आते हैं, हम अक्सर जरूर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या इंग्लिश में अगर हमें करनी है ताकीद के लिए तो हम इंडीड का वर्ड यूज करते हैं, राइट। इसी तरह अरबी जुबान में कुछ हरूफ ऐसे हैं जो जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं और उसमें एक ताकीदी जोर पैदा करते हैं, उसमें एक ताकीद पैदा करते हैं, एक जोर लेकर आते हैं। उस जुमले में स्ट्रेस पैदा होता है, एक इंटेंसिफाइंग सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। और वो कौन सा हर्फ है आज वो सीखेंगे। फिर इसके अलावा कौन सा और तरीका है जिससे जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा होती है, हम उसे सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं हम जुमला इस्मिया में ताकीद। अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दु मौरफ बिलाम इसम है, मुब्तदा बनेगा। लिल्लाही जार मजरूर, लाम हरफ जर, आगे अल्लाह ही लफ्ज़ जलाला जो है हमारा मजरूर इसम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा खबर, ठीक है। अब मैंने क्योंकि इसे कायम मकाम खबर लिखा, तो वो क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो असल खबर है वो मौजूद नहीं है, और जब असल खबर मौजूद ना हो तो जार मजरूर उस खबर को रिप्लेस करता है, ठीक है, उस खबर की जगह ले लेता है आके। तो यहाँ पर लिल्लाही कायम मकाम खबर आ जाएगी। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। सिंपल ट्रांसलेशन मैंने आपके सामने की है, ठीक है। अब पॉइंट देखिएगा, बाज मर्तबा कायम मकाम खबर को मुब्तदा पर मुकद्दम किया जाता है, जिससे जुमले में एक तरह की ताकीद पैदा हो जाती है। अब ये जो हमारी खबर थी जार मजरूर, इसको हम जुमले के शुरू में ले आएंगे और फिर हम देखते हैं कि हमारी स्टेटमेंट क्या बनती है। लिल्लाहिल हम्दु, लिल्लाही जार मजरूर है और अल्हम्दु हमारा जो मुब्तदा था वो है मौरफ बिल्लाह से। अब इनकी पोजीशंस क्या होंगी, यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि जार मजरूर कभी भी मुब्तदा नहीं बनते। इस बात को अपने दुपट्टे के पल्लू से बांध लें कि जार मजरूर जब भी आपको जुमला इस्मिया में मिलेंगे वो कभी भी मुब्तदा के स्टेटस पर नहीं आएंगे। जैसे अब यहाँ पर जुमले के शुरू में आ रहा है लेकिन ये मुब्तदा नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा खबर मुकद्दम, मुकद्दम मीन जो पहले आ गई है, ठीक है। अल्हम्दु, अब ये कहाँ चला जाएगा, ये मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम लेट मुब्तदा भी कह सकते हैं, यानी बाद में आने वाला, मुअख्खर बाद में आ रहा है। लिल्लाहिल हम्दु। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर हमारे जो ट्रांसलेशन होगी उसमें एक ताकीद आएगी, एक जोर आएगा, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है इससे जुमला इसमें हमें एक इंटेंसिफाइंग सिचुएशन आ रही है, ठीक है। एक जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे ना तो फिर हम उसमें ताकीद लेकर आएंगे। अच्छा, वो ताकीद हमें लफ्जों में भी नजर आएगी और प्लस हमारे लहजे में वो हमें मिलेगी, ये एक ताकीदी लहजा होगा। तो ट्रांसलेशन क्या है, अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफें हैं,
جب میں نے اس کی ٹرانسلیشن کی تو دیکھیے کہ میرے لہجے میں بھی فرق آیا کہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. تو یہ جملہ اسمیہ میں تاکید لانا ہوتا ہے. جب آپ کسی بھی چیز کو اس کی ایکچوئل پلیس سے ہٹا کر اس کو دوسری جگہ پر لے جائیں گے، جیسے اب خبر کی جگہ مبتدا کے بعد آتی ہے، لیکن اب ہم نے خبر کو مبتدا پر مقدم کیا تو یہاں پر ایک تاکید پیدا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کا ایک طریقہ. تھوڑا سا اس کو اور سمجھیے گا. فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم جار مجرور ہے. قلوبہم کیا ہے؟ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. قلوبن تھا، قلوبن قلبن کی جمع ہے. قلوبہم مرکب اضافی ہے. اب قلوبی جو مضاف بن رہا ہے نا، اور ہم جو ہے اٹیچ ضمیر، یہ مضاف الیہ ہے. قلوبی کی حالت جر پیچھے آنے والے حرف جر فی کی وجہ سے. فی قلوبہم یہ ہماری خبر مقدم ہو جائے گی کیونکہ جار مجرور کا مجموعہ ہے. مرضن یہ ہمارا مبتدا مؤخر، انہی کے دلوں میں ایک بیماری ہے. للہ الاسماء الحسنی، للہ خبر مقدم جار مجرور ہے. الاسماء الحسنی یہ ہمارا مبتدا مؤخر ہے، مرکب توصیفی. اللہ ہی کے ہیں سب سے اچھے نام. تو جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کا، ایک سٹریس لانے کا یہ طریقہ ہے کہ خبر کو مبتدا سے پر مقدم کر دیا جاتا ہے، تو جملے میں ہمارے پاس ایک تاکید آ جاتی ہے، ایک سٹریس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پوائنٹ آپ لکھ لیجئے کہ بعض مرتبہ قائم مقام خبر کو مبتدا پر مقدم کیا جاتا ہے. بعض مرتبہ قائم مقام خبر کو مبتدا پر مقدم کیا جاتا ہے جس سے جملے میں ایک طرح کی تاکید پیدا ہوتی ہے. اچھا، اب ہم آگے دیکھتے ہیں. یہ پوائنٹس لکھیے گا مبتدا مؤخر اور خبر مقدم کے. مرکب جاری کبھی مبتدا نہیں بنتے. جب یہ جملے میں شروع میں آ جائیں تو ان کو خبر مقدم کہتے ہیں. جیسے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جملے کے شروع میں آئے تو ہم نے انہیں خبر مقدم کر دیا. مبتدا آگے چلا جائے گا اور مبتدا مؤخر کہلائے گا. اسے آپ اپنی آسانی کے لیے لیٹ مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں، LATE. رائٹ، اس سے جملے کے ترجمے میں تاکید پیدا ہوگی. اب ایسا کرنے کا کیا مقصد ہے کہ جملے میں تاکید پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، ایک اس میں سٹریس آ جائے گا، اور پھر اس سے جب ہم بات کریں گے، جب ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو وہ ہمارے لہجے کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹرانسلیشن میں بھی نظر آئے گی وہ تاکید. آگے دیکھتے ہیں. مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب بہت سی سچویشنز ایسی آئیں گی کہ جہاں پر آپ کو اگر مرکب جاری یا جار مجرور خبر مقدم بن کے مل رہا ہے تو آپ کو اس کے بعد جو مبتدا ہے وہ نکرہ بھی مل سکتا ہے. تو آگے دیکھیے جملہ اسمیہ میں تاکید. اب جملہ اسمیہ میں تاکید ایک دوسرے طریقے سے بھی لائی جا سکتی ہے. اس کے لیے ایک حرف کو جملہ اسمیہ پہ داخل کیا جاتا ہے. وہ کیا حرف ہے؟ وہ ہے انا. انا جملہ اسمیہ کے شروع میں آئے گا اور یہ جملہ اسمیہ میں ایک سٹریس پیدا کرے گا، ایک جو ہے اس میں تاکید لے کر آئے گا، اس میں ایک زور لے کر آئے گا. ٹھیک ہے، تو انا کیا کیا کرتا ہے؟ اب انا کو دیکھتے ہیں. انا سب سے پہلے تو یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا. اب جب یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا تو یہ پہلا کام کیا کرے گا؟ یہ جملے میں تاکید پیدا کرے گا. نمبر 2، اعرابی تبدیلی. اب یہ جملے میں اعرابی تبدیلی لے کر آئے گا. اعرابی تبدیلی کیا ہے؟ اعراب یعنی سٹیٹس. کسی بھی اسم کے 3 سٹیٹس ہوتے ہیں، رفع، نصب اور جر. اب جب ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی اسم جو ہے وہ 3 حالتوں میں ہوتا ہے، رفع، نصب، جر میں. تو جو اس کی حالت رفع ہوتی ہے نا،
वो बिल्ट इन होती है, किसी भी इसम की जो हालत रफा है वो बिल्ट इन होती है, उसके नसब और जर में जाने के लिए कोई ना कोई रीजंस मौजूद होती हैं। जर में जाने के लिए इसम की दो ही रीजन है, वो दोनों आप पढ़ चुके हैं। नंबर वन कि उससे पहले आपको हरफ जर मिलेगा, और नंबर टू वो मुजाफ इलैह बनेगा। बस यही दो रीजन है पूरी अरबी ग्रामर में किसी इसम की हालत जर में जाने की। अब आज हम एराबी तब्दीली पढ़ने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि इन्ना के आने के बाद जुमला इस्मिया में कैसे एक एराबी तब्दीली आती है, उसको समझेंगे इंशाल्लाह। और उस जुमले में कैसे ताकीद पैदा होगी उसको देखते हैं। एक दूसरा हर्फ आता है लाम, इसे लामे इब्तदा भी कहा जाता है। ये भी जुमला इस्मिया में आता है। ये मजीद ताकीद पैदा करता है। ये इन्ना ही के साथ आएगा और मजीद ताकीद पैदा करेगा, यानी जो एक स्ट्रेस, जो एक जोर ताकीद इन्ना लेकर आया था, ये उसके साथ आएगा और मजीद ताकीद हो जाएगी, यानी वो ताकीद फिर डबल हो जाएगी। देन कोई अराबी तब्दीली नहीं। अच्छा, अब ये क्या करता है, ये किसी किस्म का कोई ग्रामेटिकल चेंज नहीं लेकर आएगा, जबकि इन्ना ग्रामेटिकल चेंज लेकर आएगा। तो ये इन्ना और लाम, यानी इस लाम को आप लामे इब्तदा भी कह सकती हैं, लामे ताकीद भी कह सकती हैं। अभी आगे चलकर आप इसको समझेंगे इंशाल्लाह। तो ये दो चीजें इनको सीखना है आज हमें। सबसे पहले देखिए इन्ना। इन्ना जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है, मुब्तदा को नस्ब कर देता है। अब देखिए इन्ना ने आते ही सबसे पहले क्या काम किया कि इन्ना आया, उसने ग्रामेटिकल चेंज किस में लेकर आया, मुब्तदा में। क्योंकि हम पढ़े हैं जुमला इस्मिया के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, मुब्तदा और खबर। अब इन्ना ने क्या किया, इन्ना आया जुमला इस्मिया पे, तो ये ताकीद लाने के साथ साथ जो इसने ग्रामेटिकल चेंज लेकर आना था वो मुब्तदा में लेके आया। मुब्तदा में क्या ग्रामेटिकल चेंज आया, उसने उसके स्टेटस को रफा से नस्ब कर दिया। क्योंकि हमारा मुब्तदा मरफू होता है, ठीक है, उसकी दो रिक्वायरमेंट्स क्या है, मरफू और उसका मारफा होना, राइट। अब मुब्तदा को जो उसने ग्रामेटिकल चेंज किया, जो उसका इराब चेंज किया, तो मरफू से मंसूब कर दिया। जुमला इस्मिया पर दाखिल होने के बाद ये मुब्तदा को अपना इस्म बना लेता है और खबर को अपनी खबर बना लेता है। अच्छा, अब उसके बाद अब ये क्या कहता है जी, अब मैं आ गया हूँ तो मेरा हुक्म चलेगा, ठीक है, मैं लीडर हूँ अब जुमला इस्मिया पर का, तो मेरी मर्जी होगी। फिर अब ये क्या किया उसने, ग्रामेटिकल चेंज के बाद इसने कह दिया कि ये जो मुब्तदा है ना, अब ये मेरा इस्म कहलाएगा। अपना इस्म मीन्स कि वो मुब्तदा का नाम हो जाएगा इस्मु इन्ना, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इस्मु इन्ना या नाउन ऑफ इन्ना। और खबर को अब वो खबर नहीं रखेंगे, अब हम उसे कहेंगे खबरू इन्ना, ये आ जाएगा। ये जुमले में ताकीद पैदा करता है। ये इन्ना के पॉइंट्स आप लिख रही हैं, राइट। इन्ना, इन्ना का तर्जुमा। अब इन्ना की ट्रांसलेशन कैसे होगी, हमने ये तो कहा कि ये जुमले में ताकीदी जोर लेकर आता है, ताकीद लेकर आता है। तो अब ट्रांसलेशन करते हुए हम इन्ना के साथ कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, तो इसका तर्जुमा बेशक, यकीनन, तहकीक के साथ करते हैं, या इंग्लिश में आप याद रख सकती हैं इंडीड और वेरीफाई के साथ किया जाती है इसकी ट्रांसलेशन। तो आप इसकी ट्रांसलेशन आपने कुरान मजीद के आयत में देखा होगा, अक्सर जगहों पे बेशक, यकीनन या तहकीक जैसे जो अल्फाज हैं आपने इस्तेमाल हुए देखे होंगे। तो एक्चुअली में वहां अब आप गौर कीजिएगा कि वहां जो इन्ना का इस्तेमाल हुआ होगा। इन्ना, इन्ना जब अपनी अस्मा पर आता है तो इसमें बज़ाहिर कोई अराबी तब्दीली नहीं आती। मबनी अस्मा कौन से होते हैं, चलिए ये भी रिवीजन होगी हमारी कि मबनी अस्मा वो अस्मा होते हैं जो तीन अराबी हालतों में तीनों उनकी जो शक्ल है सेम रहती है, उनके पीछे कोई भी हरफ जार आ जाए, या अब जैसे इन्ना आ जाएगा, तो उसमें जो उसमें जो उसका चेंज आना है उसके अराबी हालत में, तो वो हमें बज़ाहिर नजर नहीं आता, ठीक है, अपेरेंटली वो सेम रहता है तीनों हालतों में, रफा, नसब और जर में। लेकिन इन्ना उनको नसब करता है। अब इन्ना उन मबनी अस्मा पर आएगा तो उनको मंसूब करेगा, लेकिन वो हमें अपेरेंटली नजर नहीं आएगा।
کیونکہ وہ مبنی اسم ہے تو وہ اپنی تینوں حالتیں برقرار رکھتا ہے۔ انا کا استعمال ضمائر کے ساتھ۔ اب انا جب ضمائر پر آتا ہے تو وہ ان کو نصب کرتا ہے، پھر انا کے ساتھ منصوب ضمائر لکھے جائیں گے۔ انا کے بعد آپ کو ضمیر بھی مل سکتی ہے۔ اب ضمیر آپ جانتی ہیں کہ ضمیر یا پروناؤن کہاں استعمال ہوتا ہے، یہ کسی بھی اسم کو ریپلیس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب جب کسی اسم کی جگہ ہم ضمیر استعمال کریں گے اور اس سے پہلے اگر انا آ رہا ہے تو وہ ضمیر حالت نصب کی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انا کا اسم بن رہی ہوگی، اور جو انا کا اسم ہے یا ناؤن آف انا منصوب ہوتا ہے، کیونکہ انا آ کر اس کو منصوب کر دے گا۔ ٹھیک ہے، آگے انا کے ساتھ ہم اٹیچڈ پروناؤن یا ضمائر استعمال کریں گے۔ جو آپ نے ایک چارٹ پڑھا تھا نا، اٹیچڈ ہما والا، وہ چارٹ جو ہے انا کے ساتھ آئے گا، کیونکہ یہ اسم انا بنیں گے۔ لام ابتدا۔ لام ابتدا جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں کرتا، انا کے ساتھ جملے میں مزید تاکید پیدا کرتا ہے۔ یہ لام ابتدا کا کام ہے، بس اس نے آ کر نہ مزید تاکید پیدا کر دینی ہے اور کچھ اس کا رول نہیں۔ انا کی موجودگی میں یہ لام خبر کے شروع میں آ جاتا ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی جملہ ایسا آئے گا جس میں انا کا استعمال ہوگا تو جو یہ لام ہے، یہ لام خبر کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جائے گا، اور خبر پر موجود ہو تو لام مضاحقہ کہلاتا ہے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے اس کو لام تاکید لکھ لیجئے، کیونکہ مجھے آپ کو ایک کمپلیٹ پیکج دینا ہے، کمپلیٹ چیز آپ تک پہنچانی ہے، تو میں نے اس کا اوریجنل نام آپ کے ساتھ لکھا ہے لام مضاحقہ۔ خبر پر موجود ہوگا تو لام مضاحقہ کہلائے گا۔ آپ لام تاکید لکھیے، میں بھی آپ کے ساتھ لام تاکید ہی بولوں گی تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ مبتدا پر موجود ہو تو لام ابتدا کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ مبتدا پر بھی مل سکتا ہے، تب اسے ہم لام ابتدا کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو لام مضاحقہ ہے نا، اس کو جو اس کی انگلش ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ ہے دا ڈسپلیسڈ لام۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اپنی جگہ سے چینج ہو گیا ہوا ہے۔ ایکچولی میں تو یہ لام ابتدا ہے، مبتدا کے ساتھ آتا ہے، مبتدا پر ہوتا ہے، لیکن کیونکہ جب انا آ گیا اور انا نے اپنے مبتدا پر اپنا افیکٹ کیا تو یہ جو لام ہے یہ خبر کے ساتھ چلا جاتا ہے، پھر خبر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، تو اسے دا ڈسپلیسڈ لام کہہ سکتی ہیں آپ، لام تاکید کہہ سکتی ہیں، آسان لگے تو لام مضاحقہ بھی کہہ دیجئے۔ ہم لام تاکید کے ساتھ چلیں گے۔ ضمائر پروناؤنس، یہ آپ کے سامنے ضمائر کا چارٹ ہے۔ جو مرفوع ضمائر تھے وہ میں نے یلو میں لکھ دیے ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنا، انت انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن، یہ مرفوع ضمائر۔ ہمارے جو ضمائر آج استعمال ہوں گے وہ یہ منصوب والے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو منصوب لکھیں گے۔ ہمارے پاس جو یہ ضمائر ہیں اٹیچڈ والے، یہ منصوب اور مجرور دونوں لکھے جاتے ہیں، تو ہمیں یہاں پر منصوب یہ چاہیے۔ منصوب حالت میں اٹیچڈ ہوں، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہوں، اٹیچڈ ہا، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہننا، اٹیچڈ کاک، اٹیچڈ کما، اٹیچڈ کم، اٹیچڈ کی، اٹیچڈ کما، اٹیچڈ کرنا، اٹیچڈ یا اٹیچڈ نہ۔ یہ جو اٹیچڈ میں بول رہی ہوں اتنی پوری کنجوگیشن ٹیبل کے ساتھ، اس لیے بولا کہ جو چھوٹی سی ڈیش لگی ہوئی ہے یہی اٹیچ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی بھی اسم کے ساتھ جا کر اٹیچ ہو جائے گی، جڑ جائے گی، چپک جائے گی، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ لے گی۔ تو یہ ڈیش اسی لیے لکھی جاتی ہے تاکہ ہمیں ہماری یاد دہانی کے لیے یاد رہے کہ یہ اسم یا فعل کے ساتھ جا کے جڑ جائیں گی۔ ابھی ہم کیونکہ جملہ اسمیہ پڑھ رہی ہیں تو یہ ہم اس کو جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال کریں گے۔ تو یہ ہماری منصوب کی ضمائر آ گئی۔ ٹھیک ہے، ہیں تو منصوب اور مجرور دونوں، لیکن ہم منصوب کی اس وقت اس کو استعمال کریں گے۔ انا کا استعمال ضمائر کے ساتھ، میں نے آپ کو ضمائر کا چارٹ دکھا دیا۔ اب جب انا پروناؤنس کے ساتھ آئے گا تو کیسے لکھا جائے گا؟ چارٹ ہم یوں ہی رکھیں گے، یہ ہمارا واحد مثنیٰ اور جمع کا چارٹ ہے۔
اور جو ہمارا پہلا کالم ہے وہ مذکر کا ہے، انہو، انہما، انہم۔ اب دیکھیے انہو، انا اور آگے اٹیچڈ ہو آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثنیٰ میں اٹیچڈ ہما آ گیا انا کے ساتھ، اور جمع میں جو ہے اٹیچڈ ہم آ گیا انا کے ساتھ۔ مؤنث انہا، انہما، انہن، تو یہ ہمارے غائب کے تھے، ٹھیک ہے۔ اب حاضر کے دیکھیے گا ضمائر، انکا، انکما، انکم، مؤنث حاضر انکی، انکما، انکن، مذکر اور مؤنث متکلم کے دیکھیے گا، انی، اننی۔ اچھا، اب یہاں جو میں نے لکھا انی، تو انا اور یا متکلم یہاں ایک ساتھ ہے، جبکہ آگے والے اننی، ادھر میں نے کیا کیا، یہ جو آپ کو انا کے بعد ایک نون نظر آ رہا ہے، یہ نون نون وقایا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نا یہ جائے متکلم ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اٹیچڈ یا، یہ ہے، یہ جو یہ نون آ رہا ہے نا، اسے کہتے ہیں نون وقایا، یعنی بیچ بچاؤ والا نون، یعنی یہ انا اور ہماری جو اٹیچ پروناؤن ہے اس میں لڑائی ہونے سے بچاتا ہے۔ تو یہ کیونکہ انا کے اوپر دیکھیے آپ کو یہاں پر اب ہم نے انا کو زبر کے ساتھ ہی لکھا ہے، لیکن پیچھے والے انی میں ہم نے پھر اس پر زیر لکھ کر آئے، ٹھیک، تو یہ دونوں طرح سے آپ کو مل سکتا ہے۔ اچھا، اگلا متکلم جمع متکلم کا دیکھیے، اننا اور اننا، یہ دونوں طرح سے یہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اننا آپ کو قرآن مجید میں یہ بھی ملے گا۔ اب اس طرح سے لکھنے میں ایک کیا آتا ہے ریزن ہمیں بتایا جاتا ہے، ٹیچرز یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح سے اننا لکھنا، اس سے بہت زیادہ سٹریس کہیں لے کر آنا ہو تو پھر اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیے گا، تو یہ پورا چارٹ انا کا پروناؤنس کے ساتھ تھا۔ اب میں تھوڑی سی پریکٹس کرتی ہوں، میں آپ کو تھوڑا سا اس کو کر کے دکھاتی ہوں اپلائی، بعد میں آپ لوگ پریکٹس کیجیے گا میرے ساتھ۔ خالد، عابد، خالد ہمارا ہے مبتدا، عابد نکرہ اسم ہے، خبر ہے، خالد عبادت گزار ہے۔ اب جب میں اس پر انا لے کر آؤں گی تو پھر کیا بنے گا، انا خالدن عابدن، انا نے آ کر خالد کو منصوب کر دیا۔ اب جب اس نے پہلا تو گرامیٹیکل چینج کر دیا، ٹھیک ہے، دوسری بات اس نے کیا کرنی ہے کہ اس نے اس مبتدا اور خبر کو اپنا اسم اور خبر بنانا ہے، تو یہ کیا کرے گا، انا کو ہم لکھیں گے انا حرف تاکید، خالدن اسم انا، عابدن خبر انا۔ ٹرانسلیشن کیسے کریں گے، اب ہم یہاں پر وہی اپنا جو ہم نے کہا کہ اس کی ٹرانسلیشن بے شک، تحقیق، یقیناً کے ساتھ آپ کر سکتی ہیں، تو ہم کیسے کہیں گے، یقیناً خالد عبادت گزار ہے۔ اللہ واحد، اللہ لفظ جلالہ مبتدا، واحد اس کی خبر ہے، اللہ ایک ہے۔ ان اللہ واحد، ان حرف تاکید، اللہ لفظ جلالہ ہمارا اسم ان، واحد خبر ان، بے شک اللہ ایک ہے۔ ہوا طبیب، اب ہوا ہماری مرفوع ضمیر آ گئی، مرفوع، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں کیا ہو جائے گی، یہ مبتدا بن جائے گی، کیونکہ جو مرفوع ضمائر ہیں وہ مبتدا بن سکتے ہیں۔ طبیب اس کی خبر ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ انہو طبیب، اب انا آیا تو جو یہ ہوا تھا مرفوع کا، یہ منصوب ہو گیا، اٹیچڈ ہو بن گیا، کیوں، کیونکہ انا جو ہے وہ جو ہے مبتدا کو منصوب کر دے گا، تو اب انا حرف تاکید، اٹیچڈ ہو جو ہے یہ منصوب کی ضمیر ہماری اسم انا، طبیب خبر انا، یقیناً وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ ہاذا کتاب، ہاذا اسم اشارہ ہے، مبتدا بن رہا ہے، کتاب نکرہ اسم ہے، خبر ہے، یہ ایک کتاب ہے۔ انا آیا، انا ہاذا کتاب، اب انا حرف تاکید، تو ہاذا کیا ہے، ہاذا اسم انا ہے۔ اب ہمیں اس میں چینج کیوں نہیں ملا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ واحد اور جمع کے جو اسماء اشارہ ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں،
यानी इनके पीछे कोई ऐसे हर्फ आ जाए, कोई ऐसा इफेक्ट आ जाए कि जो इसमें कोई ग्रामेटिकल अरबी चेंज लेकर आ रहा है, कोई ग्रामेटिकल चेंज लेकर आ रहा है, तो वो उसमें हमें नजर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर इन्ना ने इसे मंसूब किया हुआ है, किताबुन खबरु इन्ना, बेशक ये एक किताब है। अल मुस्लिमु सालिहुन, अल मुस्लिमु हमारा मुब्तदा है, सालिहुन इसकी खबर है। मुसलमान नेक है। इन्नल मुस्लिमा सालिहुन, इन्ना आया, इसने अल मुस्लिमा जो मुब्तदा, अल मुस्लिमु मुब्तदा था मरफू, उसको मंसूब किया, तो ये हो गया हमारा इस्मु इन्ना सालिहुन खबरु इन्ना, बेशक मुसलमान नेक है। अल मुस्लिमानी सालिहानी, अल मुस्लिमानी मुब्तदा। अब अल मुस्लिमानी को देखिए, ये हमारा यहाँ पर मुसन्ना है इसका अदद, ठीक है, डुअल आ गया। और सालिहानी खबर है, ये भी डुअल है क्योंकि जो खबर है वो नंबर और जेंडर में अपने मुब्तदा को फॉलो करती है, राइट। मुसलमान, दोनों मुसलमान नेक है, ठीक। इन्नल मुस्लिमैनी सालिहानी, इन्ना आया, मुब्तदा को इसने मंसूब कर दिया। अल मुस्लिमानी, आनी की साउंड रफा की है, आनी ऐनी ऐनी, इन साउंड्स को याद कर लीजिए बिल्कुल। तो अब मुस्लिमानी से मुस्लिमैनी हो गया, इन्नल मुस्लिमैनी सालिहानी, खबर नहीं चेंज होगी, ठीक है, जिन्स और अदद में सिर्फ वो फॉलो कर रही है अपने मुब्तदा को, तो वो वैसे ही सेम रहेगी। मुस्लिमैनी इस्मुना सालिहानी खबरुन, यकीनन दोनों मुसलमान नेक हैं। अल मुस्लिमूना सालिहूना, अल मुस्लिमूना मुब्तदा है, अब इसका अदद जमा में चला गया हमारे मुब्तदा का, ठीक। सालिहूना इसकी खबर है, सब मुसलमान नेक है। इन्ना आया, ठीक है, तो इन्ना ने क्या किया, इन्नल मुस्लिमीना, ऊना की साउंड हालत रफा और ईना की साउंड नसब और जर में जाती है। इन्नल मुस्लिमीना सालिहूना, इन्ना हर्फ ताकीद, मुस्लिमीना इस्मु इन्ना और सालिहूना खबरु इन्ना, बेशक सब मुसलमान नेक हैं। फिल मस्जिदी रजुलुन, अब यहाँ देखिए, फिल मस्जिदी शिबहु जुमला खबर मुकद्दम होती है हमारी यहाँ पर, और रजुलुन मुब्तदा मौखर। एक आदमी मस्जिद में है, अब इन्ना लेकर आना है, तो ये किस पर जाकर अटैक करेगा, ये राजुलुन पर अटैक करेगा, क्योंकि राजुलुन मुब्तदा है। अब वो लेट मुब्तदा है, आगे चला गया, तो क्या हुआ, इन्ना ने तो अपना जो अब ग्रामेटिकल चेंज लेकर आना है वो मुब्तदा पर ही लेकर आना है। इन्ना फिल मस्जिदी राजुलन, इन्ना हर्फ ताकीद, फिल मस्जिदी हमारी खबरू इन्ना पूछेगी, और राजुलन, सॉरी राजुलन इसमु इन्ना, बेशक एक आदमी मस्जिद में है, राइट। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपने इसको समझ लिया है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है इंशाल्लाह। तो देखिएगा। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं हम। अर रजुलु सालिहु आलिमुन, अर रजुलु सालिहु ये मुरक्कब तौसीफी है, मुब्तदा बन रहा है, आलिमुन इसकी खबर है। अब यहाँ आपको क्या दिखाना मकसूद है कि इन्ना, इसके बाद अगर आपको कोई मुरक्कब भी मिल रहा है तो ये उस पर कैसे इफेक्ट करेगा, आप आपने यहाँ ये समझना है इस स्लाइड में, ठीक है। क्योंकि सिफ्त मौसूफ में जो है ना, मौसूफ लीडर होता है, ओके, तो पहले उसको देख लीजिए। नेक आदमी आलिम है, इन्ना रजुल सालिहा आलिमुन, इन्ना हर्फ ताकीद, अर रजुल सालिहा हमारा जो मुरक्कब तौसीफी था, अब मरफू था मुब्तदा बनते हुए, अब वो खबर इस्मु इन्ना हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मंसूब हो गया क्योंकि इन्ना ने आके इसको मंसूब कर दिया। आलिमुन इसकी खबर है, ठीक है। आगे देखिएगा, ट्रांसलेशन देखिए।
बेशक नेक आदमी आलिम है। अर्रजुलान सालिहानी आलिमानी, यही स्टेटमेंट थी, जुमला इस्मिया था। अब मुसन्ना में चला गया सारा। अर्रजुलान सालिहानी मुब्तदा, आलिमानी खबर है। दो आदमी, दो नेक आदमी आलिम हैं। इन रजुलैन सालिहैनी आलिमानी, इन आया, अर्रजुलान सालिहानी मंसूब में चला गया, आनी से ऐनी हो गया। ठीक है, मैं बार बार इसलिए इस चीज को कहती हूँ ताकि ये साउंड्स आपके दिमाग में फिट हो जाए। इन्ना हरफु ताकीद, अर्रजुलैनि सालिहैनी इस्मु इन्ना, आलिमानी खबरु इन्ना, बेशक दो नेक आदमी आलिम हैं। मुरक्कब की ट्रांसलेशन करते हुए आपने बहुत ध्यान से ट्रांसलेशन करनी है। मुरक्कब तौसीफी है कि जब उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगी तो सिफ्त पहले आएगी, मौसूफ बाद में। लेकिन अरबी रूल क्या होता है हमारी अरबिक लैंग्वेज में, कि हमारा वहां पर मौसूफ पहले आता है और सिफ्त बाद में आती है। ठीक है, उर्दू में ऑपोजिट है इससे। अर्रिजालु सालिहूना आलिमूना, अर्रिजालु ये जमा है राजुलुन की, अर्रिजालु सालिहूना ये आपका मुरक्कब तौसीफी है, जमा में अब आ गया। आलिमूना इसकी खबर है। अर्रिजालु सालिहूना मुब्तदा, आलिमूना खबर। नेक आदमी आलिम है, इन्ना आ जाएगा। अब जमा को देखिए वो कैसे करेगा। इन्ना रिजाल सालिहीना आलिमूना, अर्रिजालू था, अर्रिजाला हो गया, मंसूब चला गया। सिर्फ सालिहूना थी, रफा में थी, अब वो मंसूब हो गई क्योंकि उसका मौसूफ भी जो है वो मंसूब हो गया, तो सालिहीना हो गया। खबर रिमेन सेम रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इन्ना हरफु ताकीद, अर्रिजाल, सॉरी, अर्रिजाल सालिहीना इस्मु इन्ना, आलिमुना खबरु इन्ना, बेशक नेक आदमी आलिम है। इतना बोल बोल के किसी टाइम स्लिप हो ही जाता है बोलते हुए। कलमु हामिदिन जमीलुन, कलमु हामिदिन मुरक्कब बन रहा है। मुरक्कब कौन सा बन रहा है मुझे इनबॉक्स भी कीजिए, मैं देख रही हूँ आपके मैसेज। जमीलुन इसकी खबर है। अब कलमु हामिदिन कौन सा बन रहा है मुरक्कब? कलमु हामिदिन जमीलुन, कलमु हामिदिन मुब्तदा, जमीलुन इसकी खबर है। हामिद का कलम खूबसूरत है। अब जब हम मुरक्कब इजाफी की ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो हम रिवर्स में करते हैं, मुजाफ इलैह को पहले लेकर आएंगे और मुजाफ बाद में चला जाएगा। ठीक, इन्ना कलमा हामिदिन जमीलुन, इन्ना आया तो इसने अपना इफेक्ट किस पर डाला? मुब्तदा पर, और मुब्तदा हमारा मुरक्कब तौसीफ इजाफी है। अब मुरक्कब इजाफी का क्या रूल हमने पढ़ा था कि इसमें एक तो जो मुजाफ है वो नो अल नो तनवीन वाला रूल आ जाएगा, और जो मुजाफिल है वो ऑलवेज मजरूर रहेगा। राइट, अब जो हमारा मुजाफ है ना वो आपको तीनों एराबी हालतों में मिल सकता है, रफा नसब और जर में। अब जो भी इफेक्ट आएगा मुरक्कब इजाफी से पहले, कुछ आपको हरूफ मिले, कुछ भी मिले जो उस पर इफेक्ट लेकर आ रहे हैं, हरूफ यानी हरूफ जारा अगर मिल जाते हैं तो जो वो इफेक्ट लेकर आएंगे वो मुजाफ पर नजर आएगा। ठीक है, मुजाफ इलैह की तो आप एराबी हालत चेंज नहीं कर सकते, तो जो ग्रामेटिकल चेंज है ना वो मुजाफ पर आएगा। आपको इन्ना ने भी अब देखें ग्रामेटिकल जो चेंज किया वो मुजाफ पर नजर आ रहा है। कलमा हामिदिन, इन्ना कलमा हामिदिन जमीलुन, मुजाफ इलैह को नहीं आपने छेड़ना, क्योंकि उसको आप छेड़ भी नहीं सकती, उसका रूल तो वही है। इन्ना हर्फु ताकीद, कलमा हामिदिन इस्मु इन्ना, जमीलुन खबरु इन्ना, यकीनन हामिद का कलम खूबसूरत है। कलमा हामिदिन जमीलानी, कलमा डुअल में चलेगी बात, आपका ये डुअल है। ठीक है, कलमा हामिदिन मुब्तदा, जमीलानी इसकी खबर है। अब यहाँ आप थोड़ा सा एक और चीज को देखिए कि जो खबर आ रही है ना वो मुजाफ को देखिए यहाँ पे फॉलो कर रही है। ठीक है, मुरक्कब इजाफी में मुजाफ लीडर है। ठीक, अब कलमा हामिदिन, हामिद के दो कलम जमीलानी खूबसूरत हैं, या हामिद के दोनों कलम खूबसूरत हैं। हम अपनी उर्दू के हिसाब से उसको चेंज करेंगे। अब मैं कलमा हामिदिन की तो ट्रांसलेशन सिंपल यही बनेगी ना, हामिद के दो कलम।
जब हमने उसे देखे जुमले में इस्तेमाल किया तो हामिद के दोनों कलम खूबसूरत है। अब इन्ना आ जाएगा, इन्ना किस पर चेंज लाएगा? इन्ना जो है हमारा वो, जब आएगा तो देखिए उस पे चेंज कैसा आएगा, इन्ना कलमई हामिदिन जमीलानी। अब आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होएगा, कलामानी था, उसको जहन में भी रखिए, ठीक है। हालत रफा है आने की साउंड, इन्ना आ गया तो कलामानी से कलामैनी हो गया, ठीक है। अब कलमैनी क्योंकि मुजाफ बन रहा है तो वहां पे नून ड्रॉप हो जाएगा। रूल क्या है मुजाफ का कि उसका एराब हल्का होना चाहिए। तो जो मुसन्ना और जमा सालिम के आते हैं हमारे पास अस्मा मुजाफ बनकर, मैं जरा म्यूट कर रही हूँ थोड़ा सा प्लीज, आसान। इन्ना कलमई हामिदिन जमीलानी, कलमईनी से कलमई बच गया, नून ड्रॉप हो गया। रूल क्या मैं आपको बता रही थी कि मुसन्ना और जमा सालिम ऊना के साउंड के साथ जो आते हैं अस्मा, उस जब मुजाफ बनते हैं तो वहां नून ड्रॉप हो जाती है उनका एराब हल्का रखने के लिए। और जो हमारे जमा मुकस्सर के अस्मा हैं, ठीक है, उनकी जिनकी तनवीन आती है उनकी तनवीन ड्रॉप हो जाती है और सिंगल हरकत रह जाती है, फिर उनका एराब हल्का हो जाता है, ठीक। इन्ना हरफू ताकीद, कलमई हामिदिन इस्मु इन्ना जमीलानी खबरू इन्ना। यकीनन हामिद के दोनों कलम खूबसूरत हैं। अकलामु हामिदिन जमीलातुन, अकलामु हामिदिन मुरक्कब इजाफी है, मुब्तदा बन रहा है। अकलामु जमा आ गई, जमा मुकस्सर, ठीक। हामिदिन देखिए इसका मुजाफ इलैह बन रहा है। और अकलामुन था, एराब कैसे हल्का हुआ देखिए, तनवीन ड्रॉप हो गई, सिंगल हरकत रह गई हमारे पास। तो ये हमारा मुरक्कब इजाफी मुब्तदा, जमीलतुन खबर। अब जरा सा गौर कीजिए कि जमीलतुन क्यों आया और मुझे इनबॉक्स कीजिए, अभी मैं रीजन में बताऊंगी। हामिद के कलम खूबसूरत है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इन्ना आ जाएगा, इन्ना ने क्या किया कि मुब्तदा को मंसूब किया। इन्ना अकलामा हामिदिन जमीलतुन, इन्ना हरफ ताकीद, हामिदिन सॉरी हाँ, अकलामा हामिदिन हमारा इस्मु इन्ना, जमीलतुन खबरू इन्ना। यकीनन हामिद के कलम खूबसूरत हैं। चलो जी आपके आंसर्स मैं देखती हूँ। वेरी गुड माशाल्लाह, फौजिया जी पहले, नौरीन, फौजिया, तहजीब, माशाल्लाह माशाल्लाह, समीना जी, शौकत आरा, रुबीना जी, चल माशाल्लाह, सब ने करेक्ट आंसर दिया। किसी का नाम रह गया है तो माजरत, मैं दोबारा देख लेती हूँ अभी। अच्छा, आप देखिए, मेरी स्लाइड ज्यादा शो होगी। हाजल बैतु जमीलुन, हाजल बैतु मुरक्कब इशारी, ठीक है। हाँ, इसको मैं भी आपको बता दूं कि अकलामु हामिदिन, देखिए अकलामु जमा गैर आकिल आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो खबर उसको फॉलो कर रही है और मुरक्कब इजाफी है तो मुजाफ लीडर है। अब खबर क्योंकि मुजाफ को फॉलो कर रही है और यहाँ हमारी जमा गैर आकिल आ रही है, तो ये जमीलतुन वाहिद मुअन्नस खबर इसलिए लेकर आ रही है। आगे देखिएगा, हाजल बैतु जमीलुन, हाजल बैतु मुरक्कब इशारी, राइट, ये मुब्तदा बन रहा है, जमीलुन इसकी खबर है। ये घर खूबसूरत है, इन्ना आया, इन्ना हाजल बैता जमीलुन, ठीक। अब यहाँ देखिए कि इन्ना ने आकर यहाँ पर जो है मुब्तदा उसको मंसूब किया है। तो यहाँ पर देखिए हाजा पर होने वाला इराब तो हमें चेंज नहीं नजर आया, तो मुरक्कब इसका जो मुशारुन लय है उसका इराब मंसूब हो गया, ठीक। तो मुरक्कब इशारी में क्योंकि हाजा जवाहिद और जो जमा के हैं वो होते हैं मबनी, तो जो उनका मुरक्कब इशारी का इराब है ना वो हम उसके मुशारुन लय से देखते हैं। तो अगर आपसे अब यहाँ पर कोई पूछे कि आपने कैसे इराब पहचाना है तो आप कहेंगी कि मैंने मुशारुन लय को देखा था और मैंने वहां से देखकर कहा कि ये मंसूब है। इन्ना हाजल बैता जमीलुन, इन्ना हरफ ताकीद है, हाजल बैता इस्मु इन्ना, जमीलुन खबरू इन्ना। और ट्रांसलेशन क्या है, यकीनन ये घर खूबसूरत है।
हाज़ानिल बैतानी जमीलानी। हाज़ानिल बैतानी जमील, ये हमारा मुब्तदा है, डुअल में चला गया मुब्तदा, जमीलानी खबर, ये दोनों घर खूबसूरत है, इन्ना आ गया, इन्ना हाज़ैनिल बैतैनी जमीलानी। आपने जब इसम इशारा का चार्ट पढ़ा था तो आपको याद होगा कि मैंने आपको वहां कहा था जो मुसन्ना के हैं वो जो है वो मबनी नहीं है, वो मौरब है। ठीक, मौरब यानी जिनका इराब बदलता है, तो हमने उसमें ये भी पढ़े थे। अब आज आपको यहाँ पर उनका इस्तेमाल मिला। ठीक, इन हरफु ताकीद है, हाज़ाइनिल बैतैनी, ये आपका इस्मीना जमीलानी खबरीना, यकीनन ये दोनों घर खूबसूरत हैं। हाज़िहिल बुयूतु जमीलतुन, हाज़िहिल बुयूतु जमा में चला गया है, ठीक है, हमारा जो उसका मुशारुन लय है, और जमीलतुन उसकी खबर आ रही है, ये घर खूबसूरत हैं। इन्ना हाज़िहिल बुयूता जमीलतुन, इन्ना हर्फ ताकीद है, हाज़िहिल बुयूता, अब इन्ना ने जो इफेक्ट किया वो हमें उसके मुशारन लय से नजर आ रहा है कि वो मंसूब हो गया। जमीला तुम, इसकी खबर आ गई है, यकीनन ये घर खूबसूरत हैं। अब आप इसकी जगह, मैं वाहिद का ले आई हूँ, अ, तो आप जमा का भी ला सकती हैं, ठीक है। अब क्योंकि प्रैक्टिस करनी है हमें, आ जाइए, मैं आपको वन बाय वन बुलाती जाती हूँ। आ जाइए तहजीब, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, तफसील देखिएगा। जी मिस। अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु क्या है, जी, लफ्ज़ जलाला क्या बन। अल्लाह इसमें लफ्ज़ जलाला मुब्तदा है और गफूरन खबर है। शाबाश। अब सवाल ऊपर क्या जी, लिखा है कि इन्ना दाखिल कीजिए, ठीक है, फिर आपने उसका दाखिल कीजिए और इसमें बनाइए आप, ठीक है। इन्ना दाखिल। जी, इन्नल्लाह हम्म, गफूरुन, शाबाश। इन्ना की वजह से लफ्ज़ जलाला जो है ये नस्ब हो गया, हम्म, और इन्ना जो है वो हरफ ताकीद, और लफ्ज़ जलाला इस्मु इन्ना, और गफूरुन खबरु इन्ना। शाबाश, वेरी बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला है। शाबाश, बिल्कुल वेरी गुड। चल हुँ, अगला कीजिए। जी, जी। अर्रजु अ, अर जबर है, अर्रजुलानी, अर्रजुलान। हाँ, अर्रजुलानी सॉलिहानी, हम्म, अ, यानी 2 लड़के या 2 आदमी नेक हैं, सबसे पहले ना ठीक है? आपने अब मुब्तदा और अ, खबर को आइडेंटिफाई करना है तहजीब। क्यों आप सब ने, इसलिए कि हमें जब इन्ना दाखिल करना है तो हमने देखना है ना कि इफेक्ट किस पर डालना है, क्या मुब्तदा है और क्या जी, खबर है, ठीक है। तो जी, तो अर्रजुलानी मुब्तदा है और सॉलिहानी खबर है, ठीक हो गया। ठीक है? अच्छा, अब हम इसमें इन्ना दाखिल कर देंगे, हम्म, दोनों आदमी नेक हैं। अब इन्ना दाखिल करेंगे तो होगा इन्ना रजुलैनी हम्म, सॉलिहानी, शाबाश, शाबाश, आनी से अही। यकीनन दो, जी, यकीनन दोनों आदमी नेक हैं। अर्रजुलैनी क्या बन गया, मिस ये इस्मु इन्ना बन गया, सालिहान। और सॉलिहानी जो है खबरो इन्ना। वेरी गुड, ट्रांसलेशन पढ़े। यकीनन दोनों आदमी नेक हैं। शाबाश, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी तहजीब। समीना जी आ जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वालेकुम उस्ताद। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीना जी आपका लंच टाइम तो नहीं था। नहीं बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़िएगा। ओके। अल मुअल्लिमूना मुज्तहिदून, हम्म, अल मुअल्लिमूना मुब्तदा, मुज्तहिदून खबर। हम्म, मुअल्लिम मेहनती हैं। अब इन्ना के बाद अल मु- इन्नल मुअल्लिमू हम्म, मुअल्लिमून मुअल्लिमीन, हम्म, इन्नल मुअल्लिमीन मुज्तहिदून। हम्म, इन हर्फ ताकीद, मुअल्लिमीन इस्मु इन्ना, मुज्तहिदून खबरो इन्ना। हम्म, बेशक बेशक मुअल्लिम मेहनती हैं। आगे देखिए।
البنتانی صادقتانی. हम्म البنتانی مبتدا صادقتانی خبر. ठीक. دونوں لڑکیاں نیک ہیں सच्ची. سچی ہیں हम्म سچی ہیں. ان کے بعد ان البنتینی صادقتانی. गुड. ان बिनतैनी के حرف लिए. تاکید हम्म اسم ان بنتینی اسم ان صادقتانی خبر ان. بے شک دو لڑکیاں سچی ہیں. बिल्कुल. تو اب آپ لوگ دیکھ رہی ہیں کہ کیسے واحد پہ اس کا افیکٹ آ رہا ہے. جیسے جمع میں گیا، جمع پہ کس طرح اس نے چینج کیا، اونا سے اینا ہو گیا، مصنع میں جی ڈوئل میں آنی سے اینی ہو گیا. تو یہ ساؤنڈز شروع میں ہمیں جب ہم نے کیا ہوگا یا آپ نے کیا ہوگا یا جب میں نے پڑھا تھا تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ آخر ہم ان آوازوں کو کیوں یاد کر رہے ہیں، ہم کیوں ان کو سمجھ رہے ہیں. دیکھیے ان کا یوز یہاں جی ہو. ٹھیک ہے. بالکل شروع کے لیکچرز میں تو یہ چیز پڑھی نہیں نہ جاتی. اب جیسے جیسے گریجویٹلی آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ جملہ اسمیہ تو بلکہ بالکل آپ کا اینڈ پہ آ گیا آلموسٹ. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سے گرامیٹیکل چینج آتا ہے کسی بھی حصے میں. بارک اللہ ہوتی کی جی استاد آج ویا کی. نورین. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے. النساء صالحات. النساء جو ہے مبتدا ہے، صالحات خبر. ٹھیک ہے. عورتیں نیک ہیں. ان داخل. جب ان داخل کریں گے تو ان ان منسوخ ان کر ال دیں نساء کو. اچھا ان النساء صالحات. ان النساء نون اگلے نون سے جا کے مل جائے گا. ٹھیک ہے. الف کا جو حمزۃ الوصل کی جو ہے نا حرکت وہ ڈراپ کر دیں گے ہم. ٹھیک. اوکے تو النساء کیا بن گیا؟ یہ اسم ان اور صالحات خبر ان. ٹرانسلیشن پڑھیں. یقیناً عورتیں نیک ہیں. رائٹ. حاضہی جی حاضہی تذکرۃ. حاضہی مبتدا ہے، تذکرۃ خبر ہے. پڑھیے. یہ ایک نصیحت ہے. انا داخل کر. اگر انا داخل کریں گے تو انا حاضہی تذکرۃ. ٹھیک ہے. تو حاضہی کیا ہے اب ادھر؟ حاضہی جو ہے وہ اسم انا ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، اس لیے یہ جو ہے وہ ہمیں اس میں چینج نظر نہیں آ رہا. اور تذکرۃ جو ہے وہ خبر انا ہے. رائٹ. ٹرانسلیشن کر دیجیے. بے شک یہ ایک نصیحت ہے. بارک اللہ فیک نورین. شوکت آرا جی آ جائیے. شوکت آرا میوٹ ہو گئی. سوری. آئیے شاباش. چیک کی ہوئی. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شوکت آرا جی پڑھیے. ہوا صادقن. ہوا مبتدا ہے، صادقن خبر ہے. ہوا کیا ہے؟ ہوا مبتدا وہ. کیسا وہ اسم شوکت آرا جی؟ جی ضمائر ہے باجی، وہ مبتدا. شاباش. مرفوع ضمائر. ٹھیک ہے. پڑھیے جی ٹرانسلیشن. وہ سچا ہے. رائٹ. اب انا داخل کریں گی تو کیسے کریں گی چینج اس کو؟ انا ہوا صادقن. دیکھیں ہوا انا جب آئے گا تو وہ مبتدا کو منسوب کر دے گا. تو یہ ضمیر تو مرفوع ہے، یہ منسوب کیسے ہوگی؟ کیا کریں گی آپ؟ انہا. ہاں انہو صادقن. انہو صادقن. گڈ. اب آپ سمجھے بات. ٹھیک ہے. انا ہاں ایک تو بات یاد رکھنی ہے کہ جو یہ پروناؤنز ہیں ضمائر ہیں یہ اسم کو ریپلیس کرتے ہیں. یہاں ہو سکتا تھا خالد صادق، حامد صادق، تو اس نام کو ریپلیس کر کے یہاں پر ضمیر لے آئے گی. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا صادق، انا آیا، انا نے منسوب کرنا ہے مبتدا کو. اب ضمیر ہے تو ضمیر کیا ہوگی منسوب ہو کر، پھر جو اٹیچڈ والے ضمائر ہم نے ابھی پیچھے دیکھے تھے تو وہ والے ادھر اٹیچ ہو جائیں گے انا کے ساتھ. ٹھیک.
अब देखिए जी जो अटैच्ड हु है ये क्या बन गया हमारा, इस्मो इन्ना। इसम इन्ना हाँ, और सादिकुन, सादिकुन खबर इन्ना राइट। अब ट्रांसलेशन पढ़िए। बेशक वो सच्चा है गुड। हुम काजिबूना। वो झूठे हैं हाँ, आप पहले मुब्तदा खबर बताएं मुझे शौकत आरा जी। हाँ हुम मुब्तदा है और काजिबुना ये खबर है गुड हो गया। चले, वो झूठे हैं। अब इन्ना लेकर आइए इसके साथ। इन्नहुम काजिबूना ठीक है, अब आप हुम लेकर आई हैं, तो आपने हुम कैसे लेकर आई हैं? ये अटैच वाली हुम की तरह गुड। अब आप अटैच वाली हुम की बिल्कुल, तरह अब मंसूब वाली आ गई, क्योंकि ये रफा और नसब दोनों में सेम है ना हुम तो अब आप इसे कहेंगे ये मंसूब है। ठीक है, गुड। हाँ हुम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इस्मु इन्ना, इस्माइल अटैच्ड हुम जो है। काजिबुना और क्या हो जाएगा? काजिबुना हम्म, खबर इन्ना राइट। ट्रांसलेशन कर दीजिए। यकीनन वो झूठे है वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी शौकत आरा जी। अभी हमारे पास आयात भी आ गए, इंशाल्लाह फिर करते हैं आपके साथ। आ जाइए रुबीना जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी रुबीना जी देखिएगा। हिया मुश्तहिदुन, हिया मुब्तदा है, दोबारा पढ़िए। हिया मुश्तहिदुन, हिया मुज्तहिदतुन। मुब्तदा, मुश्तहिदतुन, जी जी खबर भी मोनस है ना। ठीक है, अब हिया जी, क्या है? हिया मुब्तदा है, गुड। मुश्तहिदतुन खबर है। ठीक है, ये हमारे पास आ रही है प्रोनाउन, ज़मीर मरफू आ रही है, राइट। वो मोनस जी, मेहदी है। अब इन्ना वो मुअन्नस में है। कैसे लेकर आएंगे रुबीना जी? जी जी। अब इन्ना दाखिल कीजिए इस पर। तो जो ये, इन्नकी, नहीं नहीं नहीं, देखिए इन्ना की हाजिर वाली है, हमारे सामने अभी गायब की आ रही है ना, तो हम इसी की गायब की जमीर लेकर आएंगे मंसूब की। अब कीजिए। इन्नहा मुश्तहिदुन, इन्नहा मुज्तहिदतुन, राइट। अब हा जो है ना अटैच्ड, हा ये हो जाएगा इस्मु इन्ना और मुज्तहिदतुन खबरु इन्ना। पढ़िए खबर, ट्रांसलेशन। यकीनन वो मुअन्नस मेहंदी है। गुड, आगे पढ़िए। अंता अमीनुन, हम्म, अंता मुब्तदा है, अमीनुन खबर है। गुड हो गया। अब अंता जो है ये जमीर किसके लिए आती है? ये मुतकल्लिम के लिए आती है, सामने वाले के लिए। सामने वाला मुजक्कर हाजिर, ठीक है, मुतकल्लिम मुज़क्कर हाज़िर जी, मैं, जी जी मुज़क्कर के मैं लिए या आती आप, राइट। चले, है जी। अब इसकी ट्रांसलेशन पढ़े। ओ, मेरी वो ट्रांसलेशन, ईमानदार, नहीं वो नहीं, ईमानदार है, तुम ईमानदार हो, ठीक है। तुम ईमानदार, सॉरी हाँ ये वो हाँ, उर्दू का तुम वो हो आएगा, गया, तुम ओके, ईमानदार। तुम ईमानदार हो, ठीक है। यहाँ मेरी भी मिस्टेक आ गई। चले, आप कीजिए इसको। अंता को जब आप चेंज करेंगे, इससे पहले इन्ना आएगा, तो फिर ये कैसे चेंज होगा बताइए। जो ये पहले, अन का आ जाए, हाँ, इसकी अटैच फॉर्म क्या आएगी? अन काफ, का, काफ जमीन इन का आ जाएगा, अटैच। इन का, इन्ना का अमीनो। इन का अमीनुन। अब ये काफ जमीर यहाँ क्या हो जाएगी? काफ की ज़मीर जो है यहाँ पे इस्मु इन्ना हो जाएगी, गुड। और अमीनुन, खबरु इन्ना। बिल्कुल। अब यकीनन, तुम ईमानदार हो। यकीनन तुम ईमानदार हो। हाँ, यहाँ मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, तुम ईमानदार हो। चलें जी, बारकल्लाहु फीकी रुबीना जी। आगे देखिए, आ जाइए जरीना जी, आप आ जाइए। ये भी कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो वैसे ही चला जाता है स्लाइड पर। अच्छा जी, ये जी सजा जी, वालेकुम सलाम। जी पढ़िएगा। आंती मिनल खातिईना अंती क्या है? मुब्तदा है हम्म, मौना ज़मीर है गुड। मिनल खातिईना
خبر ہے، हम्म شبہ جملہ خبر. جی आप इस पर تم इन جی خاتینہ کا खताकार खता ہاں करने वाला ठीक है جی जमा جی है यहाँ पर جی تم خطا کار جی جی تم خطا کاروں میں سے ہو. جی इन्ना लेकर आइए आप جی انکی من الخاطئین. हम्म इन्ना की वेरी सॉरी मेरी मिस्टेक है फिर यहाँ इन्ना की आपने ठीक बताया इन्ना की من الخاطئین. हाँ जी ठीक है Sorry, इन्ना ان لام تاکید لام تاکید नहीं लामे ताकीद कहाँ दे ہاں حرف تاکید काफ کی ये हमारी ان इसमें ठीक है اسم ان من الخاطئین خبر ان. یقیناً تم خطا کاروں میں سے ہو. गुड अंतुम जाहिलूना अंतुम انتم مبتدا ہے، جاہلون خبر ہے. یہ بھی ضمیر ہے، جمع کی ضمیر ہے. تم سب جاہل ہو. इन्ना लेकर आइए انکم جاہلون. वेरी गुड कुम क्या हो गया ان इसमें और اسم ان جاہلون خبر ان. good. تم سب یقیناً تم سب جاہل ہو. गुड चलिए बारकल्लाह फीक की जरीना जी वेरी गुड माशाल्लाह आप लोगों ने जल्दी पिक कर लिया फौजिया जी आ जाइए जी جی फौजिया السلام जी علیکم. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह आपके सामने आयत आ रही हैं मैं आपसे सिर्फ इसमें खबरू इन्ना और इसमें इन्ना पूछती जाऊंगी इन्ना इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर इसमें इन्ना क्या है اللہ لفظ جلالہ اللہ اور وہ نصب حالت میں انا کی وجہ سے. वेरी गुड और खबर قدیر خبر ہوگی اس کی. गुड राइट خبر यकीन خبر انا बिल्कुल यकीनन अल्लाह हर चीज पर खूब कुदरत रखने وہ वाला قدرت رکھنے والا. इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीमुन جی इसमें इन्ना कहाँ है یہاں پہ انا حرف تاکید شرکا یہ ہوگا اس میں انا کیونکہ یہ حالت نصب میں ہے. हम्म हम्म ہاں جی اور لا ظلم لام یہاں پہ لام تاکید کے طور پر آیا. एक्सीलेंट ظلم عظیم یہاں پہ ہو جائے گا بڑا ظلم مرکب توصیفی اور خبر ہوگا. ठीक है ये हमारा लामे मुजाहका या लामे ताकीद वेरी गुड बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है جی जी आगे एक मिनट चलो अगली कीजिए आप इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन جی इसमें इन्ना क्या है انا یہاں جی انا حرف تاکید انسان انسانہ یہ انا کا اسم ہو جائے گا نصب حالت میں. لام جو ہے وہ حرف جر ہے لافی خسرن یہ ہو جائے लाम گی लामे شبہ ताकीद جملہ خبر. फौजिया लाम لام लाम تاکید اوکے हम्म جی جی ٹھیک ہے. لام لافی کا لام میں تاکید ہے لافی خسرن یہ اس کی خبر ہو جائے گی गुड वेरी اس انا کی خبر. बेशक इंसान बहुत नुकसान में है अगली देखिएगा इन्न ज़लज़लता साअता शैउन अज़ीमुन ज़लज़लता साअता कौन सा मुरक्कब बन रहा है مرکب اضافی गुड अब यहाँ نہیں. क्या बन रहा है جی हाँ ٹھیک सही था ٹھیک ہے ٹھیک. मेरा गुड वापस नहीं मैं ले सकती बिल्कुल सही बताया आपने हाँ क्योंकि देखिए ज़लज़लाता पर अल भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है राइट अब ये جی मंसूब है جی جی तो ये क्या बन रहा है جی यहाँ یہ انا کا اسم بن جائے گا. गुड और शैउन अज़ीमुन انا کی خبر. वेरी गुड यकीनन कयामत का जल्जला बहुत बड़ी चीज है और की साइड इन्ना बतशा रब्बिका लशदीदुन बतशा ये क्या है یہ بادشاہ اس کی انا کا اسم ہوگا نا. आप بادشاہ पूरा ربی کا देखिए انا کا اسم ہو बतशा جائے گا. रब्बिका पूरा ठीक है तो ये क्या बन रहा है पूरा मुरक्कब یہ مرکب اضافی. पेचीदा वाला कॉम्प्लिकेटेड ठीक है देखिए جی बतशुन से बतशा आगे उसके देखिए بادشاہ रब्बी का उसका मुजाफ جی इलैह बन रहा है तो मजरूर है और आगे काफ जमीर جی फिर मुजाफ बन रहा है तो देखिए उस पे रब्बी का ہوں फिर ना अल है ना तनवीन है राइट ये थोड़ी सी पहचान ہوں आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे आप लोग इंशाल्लाह
लशदीदुन पे लाम कौन सा है? लामे ताकीद एक्सीलेंट। और शदीदुन इसकी खबर ना हो जाएगी। खबर हो जाए। बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। इन्नल मुत्तक़ीना फी जन्नातिन व उयूनिन। जी, इन्ना हरफे ताकीद, मुत्तकीना ये हो जाएगा इन्ना का इस्म। फी जन्नात। फी जो है वो हम्म जी, फी हरफे जर है, ये हम्म शुभ जुमला खबर हो जाएगी, फी राइट। जन्नातिम व उयून, और ये इन्ना की खबर होगी। हाँ, यून जो है ना, ये भी इस पे अतफ हो रहा है जन्नातिन पे, ठीक है जी ना? तो ये जी खबर नहीं आ जाएगी। यकीनन परहेजगार घने बागों और चश्मों में होंगे। बारकल्लाहु फीकी फौजिया जी। ईमान आ जाइए। ठीक है। ईमान, चेक योर माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लफी नाइम। ईमान जगह चेंज कीजिए प्लीज। जी मैम, मैं इधर एक एक कमरे में हूँ ना, इसलिए वो आगे बैठे हैं ना, वो उनकी आवाज आ रही है। अच्छा। इन्ना हर्फ ताकीद अबरारा। और अबरार इस्मो इन्ना और गुड। लाम मुजालिका नफी नईमिन ये मुरक्कब जारी। तो ये क्या बन जाएगा? ये मुताल्लिक होगा नो डियर। खबरू। खबरो इन्ना, ठीक है। लाम लामे खबरू इन्ना। ताकीद है ना, लामे मुजाल का। जी अब आप नोट करें कि जो लामे मुजाल का है ना, वो खबर पर ही आपको मिल रहा है अभी तक, ठीक है। जी यकीनन नेकूकार लाजमन बड़ी नेमत में होंगे। व इन्नल फुज्जारा लफी जहीमिन। इसमें इन्ना जल्दी से बता दें, इसमें क्या है मुझे सिर्फ। ईमान। नफी ईमान, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है, दोबारा बोलिए। इसमें इन्ना क्या है? उज्जारा इस्मो इन्ना गुड। और खबर इन्ना क्या बन रही है? जी मैम, इस्मो इन्ना फुज्जारा है इस्मो इन्ना, और लफी जहीमिन ये मुरक्कब जारी, खबर इन्ना, ये खबर। ठीक है। लाम लामे मुजाल का आ गया। यकीनन बदकार लाजमन दहकती हुई आग में होंगे। बारकल्लाहु फीकी ईमान। गजाला जी आप आ जाइए, जल्दी से हम कंप्लीट करें लेक्चर। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। जी देखिएगा। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। तो मुझे इसमें इन्ना बताएं जरा जल्दी से इसमें। इंसाना वेरी गुड। और लिरब्बिही, ये लिरब्बिही पे लाम कौन सा आ रहा है? ये लामे जर, कैसे पहचाना? क्योंकि लाम के नीचे जेर है, और ये आगे जो इसकी वजह से रब भी ही मजरूर है। ठीक है, वेरी गुड। लाम के नीचे जेर है। लाम जब इसम के साथ आता है तो जेर के साथ आता है लाम में जर, और जब जमायर के साथ आता है तो उसके साथ जबर के साथ आता है। कोई बात नहीं मान। लकनूदुन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका पूरा? लिरब ही लकनूदुन। अच्छा, यहाँ पर आपका ये लकन खबर खबर हो जाएगी, ठीक है। तो जी लिरब ही हमारे वो जार मजरूर है सिर्फ। ओके। बेशक इंसान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। इन्नहु अला ज़ालिका लशहीदुन। जो लकनूदुन पर लाम है ना, वो आपका लामे ताकीद है। आप अगला करें। इन्नहु अला ज़ालिका लशहीदुन। इन्नहु में हु क्या है? ये इस्मो इन्ना है। वेरी गुड। और खबर क्या बन रही है? अला दा अला दालिका लशदीदुन। लशहीदुन, गुड। ओके, चलो। और वो बेशक वो इस पर गवाह भी है। जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। इन्ना, इसके बाद आपको इसका खबरू इसमो इन्ना कहाँ मिल रहा है?
इन्ना, देखिए मैंने भी आपको जब ज़मायर के साथ चार्ट बताया था, तो इन्ना में जो ना ज़मीर अंदर ही आ रही है इसके साथ, ठीक है, अटैच ना, नहनु की, जी तो वो है जी इसका इस्मु इन्ना, ठीक है। और आगे फिर जी इन्ना में वही नहनु ज़मीर जो है अंदर इसी के, वरना इसकी दो फॉर्म्स लिखवाई थी ना, इन्ना और इन्ना ना, ऐसे लिखवाई थी ना आपको मैंने, तो ये जी वो है। जी अब खबर क्या बन रही है, राजिऊना, ठीक है, जी। ओके। ये जो पूरा है ये इस्मो इन्ना बनेगा, लिल्लाहि व इन्ना नहीं, देखिए इलैहि इन्ना लिल्लाही, इन्ना में नहनु ज़मीर इस्मु इन्ना और लिल्लाही खबरू इन्ना। फिर आगे चलिए, इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर इस इन्ना में आगे फिर नहनु की जो ज़मीर है अटैच्ड ना, आपकी इस्मु इन्ना, ठीक है, और जी राजिऊना खबरू इन्ना, ठीक है। और ये इलैहि जो आ रहा जी है जार मजरूर ये मुतल्लिक़ खबर हो जाएगा, राइट। ये इसको जी आप सेपरेट कर लें, ठीक है, और फिर आप बाकी को हम आगे से उस तरह कर लें। समझ आ गई अब आपको बात? जी ये जी खबरू इन्ना हो जाएगी, आपकी खबरू इन्ना इस इन्ना की, पहले इन्ना की, इस दूसरे इन्ना की खबरू इन्ना आपकी राजिऊना, ठीक है, ये आ जाएगा इससे। जी ओके, आगे देखते हैं। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी। अब देखिए इन्ननी, इसमें इन्ना क्या है? ये जो नी है, हम्म, बताइए। नी जो है ये इस्मो इन्ना है। हाँ जी, नीम के बाद जो याय मुतकल्लिम आ रहा है ना, बिल्कुल ये नून जो है ना, नून वकाया आपका, ये जो याय मुतकल्लिम आ रही है ना, ये इसमें है। वेरी गुड, शाबाश। अब आपने पहचाना, देखिए ये कुरान मजीद से ही मैं लेकर आई थी आपके सामने, ठीक। जी और बेशक वो इस पर गवाह भी है, कि आगे इसकी फिर वो सारी खबर बन जाएगी। चले, ये लास्ट स्लाइड जो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, इसमें हम उन अस्मा को मेंशन करेंगे या उन सिचुएशंस को मेंशन करेंगे कि जिन सिचुएशंस में अस्मा रफा, नसब और जार आते हैं। रफा, हमने जो रफा के अंडर आने वाले अस्मा पढ़े थे वो हैं मुब्तदा, खबर या हर्फ निदा के बाद मुफरद इसम और खबरू इन्ना। हम मुब्तदा, ये भी हालत रफा में होता है, खबर ये भी हालत रफा में मिलती है, और हर्फ निदा के बाद मुफरद इसम ये भी आपको जो है मरफू मिलता है। और आज जो हमने पढ़ा खबरू इन्ना, ये भी मरफू होता है, राइट। नसब, नसब के अंदर हम जोन जोन से अस्मा मंसूब हम पढ़ेंगे उनको लिख लेंगे। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, या हर्फ निदा के बाद मुजाफ, यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी से पहले अगर हमें या हर्फ निदा मिलेगा तो जो उसका मुज़ाफ़ होगा वो मंसूब होगा। तो दूसरी सिचुएशन हमने आज पढ़ी कि इस्मु इन्ना ये मंसूब होगा, ठीक है। फिर जर, हालत जर में कौन-कौन से इसमें हमने पढ़ेंगे कि हर्फ जर के बाद आने वाले अस्मा वो मजरूर होते हैं, वो इस कैटेगरी में आ जाएँगे, और मुज़ाफ़ इलैह मजरूर होता है, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये हमारा एक स्लाइड है, जैसे-जैसे इसमें एडिशन होता जाएगा वो हम इधर ऐड करते जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। हालत जार में जाने की 2 ही रीज़न्स हैं। आज हमने क्या सीखा? आज हमने जुमला इस्मिया में ताकीद सीखी। जुमला इस्मिया में ताकीद 2 तरह से हम ला सकते हैं, कि खबर को मुब्तदा पर मुकद्दम करके और इन्ना जुमला इस्मिया से पहले इन्ना दाखिल करके। क्लास को एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवीन जी क्लास खत्म हो गई।